खुद से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला ले रहे हैं x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये अपना एक फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। ये a हो गया और ये b हो गया, बीच में प्लस है और बाहर क्या है स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab। ये अपना क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या लेना है x, तो क्या हो गया x² b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या होगा 2x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या होगा 2 3 जा -6। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इन पूरे फंक्शन को आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा x² + 1 + 4x, ये +2x है राइट साइड, तो इसको लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, -6 को लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x² + 4x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x +6 + 1 क्या हो जाएगा +7 बराबर 0। तो मतलब जो अपना इक्वेशन दिया है वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सर, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर मुझे देखो ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है x की हाईएस्ट पावर क्या है, अपने को 2 दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यही x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसको एक हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पहला क्या हो गया क्वाड्रेटिक। अब इसी में देखो हम जैसे दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। तीसरा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं दिखा देता हूँ। तीसरा क्या है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x - 3। इंटू का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो क्या करना है बेसिकली इन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ भी इन दो फंक्शन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कभी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो पहला वाला x है ना इसको बाहर लिखते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ उतार देते हैं x + 1। फिर से देखिए पहले फंक्शन को बाहर लिखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ उतार देते हैं। सेम उसी तरीके से अब दूसरा फंक्शन लेंगे -2 और दूसरा वाला फंक्शन हमेशा की तरह एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये अपना होता है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। सेम वही कहानी इस साइड करना है, पहले फंक्शन को बाहर लिखेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ उतार देंगे, क्या हो जाएगा x + 3। फिर दूसरा फंक्शन -1 हो गया और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ उतार देंगे x + 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या होगा x², x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा +x, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -2x, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो क्या होगा -2। फिर से देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से x², x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो +3x, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -x, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से तो क्या हो जाएगा -3। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो इस पूरे फंक्शन को लेफ़्ट साइड लेकर आ जाओ या लेफ़्ट साइड वाले फंक्शन को राइट साइड लेकर चला जाओ। तो मैं क्या करता हूँ राइट साइड फंक्शन को लेफ़्ट साइड लेकर आता हूँ। तो पहले तो इसको एज इट इज़ लिख दो, x² + 1x में से -2x जाएगा, +1x में से -2x जाएगा तो क्या हो जाएगा -1x, -2 है रहने दो, +x² लेफ्ट साइड आएगा तो -x², 3x में से 1x जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और -3 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा +3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से -x² और +x² कैंसल, -1x -2x क्या हो गया -3x,
-2 + 3 क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। +1 क्यों होगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या है प्लस। तो ये अपना क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या होगा लीनियर इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक। गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक। गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं क्वाड्रेटिक है सर क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। x की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे क्या है 1 है। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सेम अब आते हैं प्रॉब्लम पे। चलो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ, मैं आंसर बता देता हूँ। देखो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यस लिखो। दूसरा वाला भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस लिखो। तीसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, नो लिखो। चौथा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करना, इसका आंसर होगा यस होगा। क्यों होगा क्योंकि जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² है और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x², सब्ट्रैक्शन करोगे तो x² बचेगा। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जवाब है यस। सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जवाब है नो। सर ये अब देखो अब